बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब से भारतीय तैयारों ने अफगान तालिबान के ऊपर हमले करना शुरू किए हैं, उनके पायलट्स वर्दियों के अंदर आ रहे हैं अफगान फोर्सेस की, तब से अफगान तालिबान ने फैसला किया है, चूंकि अमेरिका B-52 बॉम्बर्स उड़ा रहा है और अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर सबसे खतरनाक काम ये कर रहा है कि वो एक तो अल उदैद एयरबेस कतर से उड़ाता है और पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में जाता है, स्ट्राइक करता है, अफगान फोर्सेस की मदद करता है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि इनका रीफ्यूलिंग जो शिप है वो भी यहाँ से होकर जाता है। तो इस पूरे खेल के अंदर अफगान तालिबान ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वो सबसे ज़्यादा इनको दुख दे रही है, अफगान तालिबान ने 3 रॉकेट फायर किए हैं कंधार एयरपोर्ट पर और उन्होंने ओपनली कहा है कि हमने ये मारे हैं। उसकी रीज़न ये है, उसकी सबसे बड़ी जो रीज़न अब अमेरिका को समझ आ रही है कि अमेरिका के दिन गिने जा चुके। वो कह रहे हैं कि ये असल में स्ट्राइक कर रहे हैं हम पर, और अगर अफगानिस्तान की साइड से देखिए हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं वो तो निचली परवाज़ों से, उनको कोई रनवे की ज़रूरत नहीं है। B-52 जो बॉम्बर है उसको रनवे की ज़रूरत है, वो उड़ेगा, जाकर सपोर्ट देगा, मारेगा, फिर जाकर कोई काम होगा, लिहाजा उसको रनवे चाहिए। अब इन्होंने काम ये किया है कि इन्होंने हर सूरत अमेरिका को यहाँ से फारिग करना है। उन्होंने कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट फायर किया, जिसके बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स सब कैंसिल हो गई है, पूरा उनका ऑपरेशन रुक चुका है। और इस पूरे खेल के अंदर अब एक बड़ी लड़ाई हो रही है। अफगानिस्तान के अंदर मामला कुछ इस तरह सामने आ रहा है कि जो पुराने वार लोड हैं, जिस तरह इस्माइल खान और वो उनको अशरफ गनी हुकूमत ने मैदान में उतार दिया है। ये बेसिकली शुरू से ही अफगान तालिबान के खिलाफ थे, लेकिन चूँकि अफगान तालिबान ने जो नॉन पश्तून एरियाज है उनको बड़ी तेज़ी से फतह किया है, तो इन लोगों की जो बाकियात है अब इनको भी उन्होंने ठिकाने लगाना है। अब अशरफ गनी हुकूमत की तो ये औकात है कि उनकी फौज तो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ना उनके पास कुछ है। वो अमेरिका को देख रहे हैं कि अमेरिका आए, हमारी मदद करे और कुछ मामला हो। अब कंधार एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट इस वक्त जो फायर किए गए हैं, इससे अब नुकसान ये होने जा रहा है कि अमेरिका को खदशा ये पैदा हो गया कि उसका B-52 बॉम्बर तबाह हो सकता है। देखिए अमेरिका का ये इस वक्त सबसे बड़ा हथियार ये है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर खड़ा किया है और ख़ास तौर पर अब अफगान तालिबान के निशाने पर वो डिपो, वो टैंक्स भी हैं और उस जगह पर जहाँ पर तेल का ज़ख़ीरा किया हुआ है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि हर 2 घंटे के बाद यहाँ से वो तेल लें, अल उदैद एयरबेस पर यहाँ से तेल लेकर पाकिस्तान की सरहद से होते हुए वो आगे जाएँ, ये बार बार मुमकिन नहीं है। वो ज़ाहिर सी बात है, कुछ अरसे का वो तेल दे जाते फिर यहाँ से चले आते हैं। इस वक्त ये सूरत हाल है कि अफगान तालिबान ने B-52 बॉम्बर्स को भी निशाने पर बना। देखिए एक रॉकेट अगर आकर इसको लगता है वो तो तबाह हो जाएगा। और सबसे बड़ी फिर बात यह है कि इस वक्त इन्होंने कोशिश ये करें कि 8000 फीट से नीचे बिल्कुल बुलंदी ना करें, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा बुलंदी पर जाते हैं तो आपका जो टारगेट करने की एक्यूरेसी है, किसी भी जगह को, अफगान तालिबान की जो जगह है उनको वो टारगेट करने की एक्यूरेसी, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब बहुत सारे जो रॉकेट है उन्होंने जाकर रनवे को उड़ा दिया है, काफ़ी सारा उनका नुकसान हुआ है और इवन क्या वो बाज नहीं आएंगे। अफगान तालिबान ने पूरी तरह इनको उड़ा कर रख देना है, क्योंकि इंडिया का यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट दी जा रही है अमेरिका की तरफ से। अगर अमेरिका यहाँ से निकल जाता है तो ये जो इंडियन पायलट्स वर्दियाँ अपनी बदल कर यहाँ पर आकर हमले कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी जानिब इंडिया के खिलाफ अफगान तालिबान ने ग्राउंड पर ऑपरेशन बड़ा तेज़ कर दिया है। उनके ख़ास तौर पर जो जासूस हैं उनको वो पकड़े हैं तेज़ी के साथ, क्योंकि असल में जो आरियाना हॉस्पिटल के ऊपर जो हमला हुआ है वो बग़ैर जासूसों की मदद के नहीं हो सकता था। अफगान तालिबान को ऐन मौके पर पता चला, उन्होंने वहाँ से अमला बाहर निकाल लिया, उन्होंने वहाँ से मरीज़ बाहर निकाल लिए। इससे फ़ायदा ये उनको हुआ कि लोग मरने से बच गए, लेकिन अस्पताल का पूरा स्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो गया। अब वो असल में बदला लेना चाह रहे हैं इंडिया से। पहले वो क्लियर करना चाह रहे हैं, यही वो चीज़ है जो उन्होंने चाइना से डिस्कस की है, पाकिस्तान से, रशिया से, कि अगली जैसे ही हुकूमत आएगी सबसे पहले वो अपनी एयरफोर्स को तैयार करेंगे, ताकि दुनिया में कोई भी ताकत अब उनको मारने के लिए ना आए। हमेशा से क्या होता है, अमेरिकी एयरफोर्स आती है या कोई दूसरे आते हैं, पाकिस्तान अपने बेसिस या कोई चीज़ें देता है,
जब आपकी एयरफोर्स होगी, आप ड्रोन उड़ा रहे होंगे, तो किसी की एयरफोर्स आएगी तो आप उनको उड़ा देंगे। वैसे भी अफगानिस्तान में दाखिल होने के सिर्फ 3-4 रास्ते हैं। या पाकिस्तान के थ्रू आ सकते हैं, या आप आ सकते हैं ईरान के थ्रू, या सेंट्रल एशियन कंट्रीज के थ्रू, क्योंकि अफगानिस्तान को कोई दरिया तो लगता नहीं है। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर इंटरनेशनल वाटर्स की जानिब से आना तो एक नामुमकिन सी बात है। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान अब दाइश का सफाया करेंगे और अलाउ नहीं करेंगे उनको। यानी उन्होंने क्लियरली अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि आप अब इंतज़ार करें, हम अफगान तालिबान के पीछे खड़े हैं। जाहिर सी बात है, जब वो दाइश को मारेंगे, टीटीपी को मारेंगे, जो चाइना, पाकिस्तान और रशिया ने कहा, तो उनको मिसाइल भी मिलेंगे। अब देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है कि अमेरिका के जहाज़ हो या गनी के हो, उनको मारने के लिए एडवांस मिसाइल चाहिए। वो अब अफगान तालिबान को चाइना और रशिया की जानिब से चाहे ब्लैक मार्केट के जरिए मिले या किसी भी जरिए से वो पहुंचाए जाएंगे ताकि आप डायरेक्टली हिट करें। और जब आप अमेरिका को हिट करेंगे तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली हम सब का होगा। इवन के पक्तिया के डिप्टी पुलिस चीफ अब्दुल कादिर अहमद जई, उनको भी मार दिया है और तेजी से ग्राउंड पर ऑपरेशन जारी है। वहाँ के लोग इस वक्त असल में बेजार हो चुके हैं क्योंकि अमेरिका का पूरा प्लान है कि खाना जंगी। अब सबको वहाँ पर पता चल चुका है कि अफगान तालिबान ने हुकूमत में आना है, तो जो लोकल लोग हैं वो मदद कर रहे हैं अफगान तालिबान की कि कम से कम उनकी प्रॉपर्टीज तबाह हो, कम से कम उनके मामलात ख़राब हो। और इस वजह से वो चाह रहे हैं कि अफगान तालिबान इक़्तिदार में आ जाए। अशरफ गनी का सफाया वो इंटरनेशनल लेवल को छोड़ दें, अब जो भी गुफ्तगू चली है लोकल सतह पर वो इनकी मदद कर रहे हैं। और जो बाकी खास तौर पर अमेरिका के लिए काम करते रहे थे वो इस वक्त तेजी से भाग रहे हैं। अमेरिका को इस वक्त खलबली लगी हुई है कि अगर अफगान तालिबान का एक रॉकेट भी आकर हमारे किसी B-52 बॉम्बर को लग जाता और वह तबाह हो जाता तो इससे बड़ी अमेरिका के लिए शिकस्त कोई और हो ही नहीं सकती। आप जरा ये तस्वीर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ये अमेरिका के टॉप के जर्नैल हैं जो सेंटकॉम के कमांड यहाँ पर करते रहे और इनके साथ टॉप लेवल के ऑफिसर्स। ये अफगानिस्तान से इनकी जाने की तस्वीर है और इनके चेहरों पर खुशी, स्माइल अगर आप गौर से देखें तो आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि आम रूटीन में आप ये चीज़ें स्माइल तब लेकर जाते हैं जब आपके हमने फतह किया है। इनकी शक्लें देखिए, आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये लोग शिकस्त खाकर यहाँ से निकले हैं। जो इंसान शिकस्त खाकर निकलता है उससे तो आप किसी तरह की स्माइल मुतवक्के ना कीजिए, लेकिन चूंकि ये लोग खुश हैं कि हमारी जान यहाँ से छूटी। इवन के अमेरिका के अंदर हिस्टोरियन राइटर्स लिख रहे हैं कि इन लोगों का तकब्बुर इतना ज़्यादा हो गया था, ये समझ रहे थे कि हम खुदाई लहजों में गुफ्तगू करते हैं, हम जो हुक्म देंगे वो हो जाएगा। इस तकब्बुर ने अमेरिका को शिकस्त दी और अब आप देख लें कि उनकी फ़ौज के टॉप लेवल के लोग खुश इतने ज़्यादा हैं कि हमारी जानें बख्शी गई हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं। तो सोचिए अगर एक B-52 बॉम्बर अफगान तालिबान के रॉकेट से आकर तबाह हो जाता है तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। अफगान तालिबान ने निचली सतह पर एक ज़बरदस्त काम करना शुरू किया है कि उन्होंने माइनिंग करना शुरू कर दी है तेज़ी से। पहले रिपोर्ट आई थी नेटो की जानिब से कि $1.5 अरब वो सालाना कमा रहे हैं। अब चूंकि अफगानिस्तान के 90% इलाकों पर उन्होंने फतह हासिल कर ली है तो तेज़ी के साथ वो इस वक्त ये काम कर रहे हैं कि उनको वसाइल मैसर हों, चीज़ों की वो ट्रेड करें जहाँ पर भी, चाहे ब्लैक मार्केट हो, ग्रे मार्केट हो, जिससे उनको हथियार मिसाइल मिले। और आप अब देखेंगे कि अब अफगानिस्तान के अंदर इंडिया का टाइम पूरा होने वाला है क्योंकि अफगान तालिबान ने एक दफ़ा सिर्फ थोड़ा सा आगे जाकर काबुल तक चढ़ाई कर ली तो ना इंडियंस को वो छोड़ेंगे और बहुत सारे इंडियंस को वहाँ पर जो इनकी वर्दियाँ पहनकर लड़ रहे हैं, अफगान पायलट के रूप के अंदर आए हुए, इनको भी पकड़कर वो दुनिया के सामने पेश करेंगे। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।